नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? 2 दिन पहले दीपावली था और आज भैया दूज है और 2-3 दिन बाद छठ भी है। और ये सब जो त्योहार आते जा रहे हैं, ये सभी हिंदुओं के त्योहार हैं, सनातनी लोगों के। हम लोग सनातनी का मतलब, बिल्कुल सनातनी का मतलब ये होता है कि धरती पे सबसे पहले जो जीव आए, जिन्होंने सभ्यता सीखी, हड़प्पा से लेके सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके वैदिक सभ्यता तक का, हम उन्हीं के वंशज हैं। हमारे पूर्वज सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके वैदिक सभ्यता तक के लोग थे और इसीलिए हम लोग प्रकृति पूजक हैं। सनातनी अर्थात प्रकृति को पूजने वाले। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ नाग की पूजा होती है, नाग पंचमी पे वृक्षों की पूजा होती है। यहाँ तक कि नदियों की भी हम लोग पूजा करते हैं। नदियों को माँ कहते हैं, जैसे धरती को माँ कहते हैं। विश्व के किसी भी इतिहास में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में प्रकृति को माँ नहीं कहा जाता है, धरती को माँ नहीं कहा जाता है। हम लोग मदरलैंड की बात करते हैं। तो क्या इस मदर की हम सुरक्षा कर पा रहे हैं? वैसे जब आप हिंदू त्योहार आते होंगे, जैसे रक्षाबंधन आता होगा, दीपावली आता होगा, छठ आता होगा, तो अक्सर आप लिब्रांडुओं को सोशल मीडिया पे हगते हुए देखते होंगे। देखिए, हगने का तरीका दो है। या तो आप अपने उस जगह से हग रहे हैं जो प्रकृति ने आपको दिया है, और दूसरा तरीका है कि आप अपने मुंह से हग रहे हैं। मुंह से हगने का मतलब सोशल मीडिया आपके पास है, आप हग सकते हैं, सबको हगने की आज़ादी है, जिसे आप कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा विवाद ये खड़ा हो गया है कि जब इस प्रकार के जो भी फिल्मी सल्फेट सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनका इंटेलेक्चुअल माइंड बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। क्रिकेट आप अच्छा खेल सकते हैं, कलाकार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग भी अच्छा हो, आप अच्छे ढंग से सोच पाएं, सृजनात्मक सोच आपकी। जैसे आप देखेंगे, आतंकवादी अधिकतर जो उसमें हेड होते हैं, सरगना होते हैं, वो सारे के सारे पीएचडी होते हैं, बीटेक होते हैं, एमटेक होते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च किए होते हैं, स्कॉलर होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में तेज हो, गेम्स में अच्छा हो, वो सृजनात्मक सोच रखेगा। जैसे आप देखिए, और इसीलिए इनको बहुत लोग गाली भी देते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किए हैं। अब उसमें ताजा ताजा उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के बाद उनका भी नाम आ गया है। जी जी भाई, आपके हो सकते हो पसंदीदा क्रिकेटर हो, अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी उनका फैन तो नहीं हूं, लेकिन प्रशंसक हूं, क्योंकि भारत के लिए खेलते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, जिस व्यक्ति की टीम जीतती है और उसके टीम जीतने के खुशी में पटाखे छोड़े जाते हैं। जब भी आईपीएल में कोई मैच जीतता है, फाइनल मैच जीता है, तो पटाखे छूटते हैं। कोई भी मैच होता है, वर्ल्ड कप का मैच होता है, पटाखे छूटते हैं। अलग अलग त्यौहार आते हैं, इन लोगों की शादी होती है। आप देखे होंगे हिपोक्रेट पूरे के बॉलीवुड में भरे हुए, पूरे के पूरे बॉलीवुड में। प्रियंका चोपड़ा आपने देखा ही था कि उन्होंने कहा कि दीपावली पे जब पटाखे छूटते हैं तो पशुओं को नुकसान होता है और मुझे भी दिक्कत होती है सांस लेने की, और बैठ के सुट्टा मार रही है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सनातन धर्म सृजनात्मक सोच वाला है, और अगर कहीं से बुराई आ गई तो हम उसे दूर करेंगे। मैं भी मानता हूं कि दीपावली पे जो पटाखे छोड़े जा रहे हैं वो एक बुराई है, क्योंकि प्रभु श्री राम जब भारत में आए थे तो दीपावली मनाया गया था, अयोध्या में आए थे। तो पटकावली उसको नहीं कहा जाता है, दीपावली कहा जाता है, क्योंकि दीप लोगों ने जलाया था। अब ये कहीं से बुराई आ गई, कुरीति आ गई, तो इसको हम लोग दूर कर सकते हैं, हम लोग विचार करेंगे। लेकिन फिर मैं सावधान कर रहा हूँ, विराट कोहली जी, आप जैसे सल्फेटों को और आप जैसे और भी जितने हैं, आप इसका ज्ञान हमें मत दीजिए, क्योंकि आप नहीं दे सकते। ज्ञान वही दे सकता है जो व्यक्ति सच में इस तरीके की सोच रखता हो, जो सृजनात्मक हो, प्रगतिवादी हो। अगर वो खुद इस चीज को अपने साथ नहीं करता है, दोहराता नहीं, दोगलापंथी नहीं करता है। जैसे आपने देखा कि शादी पे इन लोग के पटाखे छोड़े जा रहे थे, विराट कोहली ने कहा कि पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, तो लोगों ने उनको दोगला, दुमुहा, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या, ट्रोल्स ने कहा। मैं इसकी निंदा करता हूँ। विराट कोहली भी हिंदू हैं, हिंदू न भी होते तो कह सकते थे भारतीय नागरिक होने के नाते। लेकिन माननीय विराट कोहली जी, क्या आप यही ज्ञान बकरीद पर देंगे? क्या आप यही ज्ञान क्रिसमस पे जब पटाखे छोड़े जाते उस पर देंगे? नहीं दे सकते। इसीलिए कहता हूँ, खुले में हगना बंद करो। अब इन महाशय को देखिए ध्यान से देखिए। ये जो हैंडसम बंदा है, इनका नाम है उदित राज, और ये कभी बसपा में थे, फिर भाजपा में आए, फिर कांग्रेस में, वर्तमान में कांग्रेस में। और जनता चुनती है, जनता किसी को नहीं भी चुनती है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको चुनेगी, नहीं तो नहीं चुनेगी। अब इनकी दुखद कहानी, कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि आर्यन इन्वेशन थियरी पर भारत में ही पुणे की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था। एनडीटीवी, स्टडी IQ, बहुत सारे चैनल्स ने इसको कवर किया, दिखाया होगा, आप पढ़े भी होंगे। जो आर्यन जीन है, R1N1, शायद मुझे याद आ रहा है, तो R1H1 कुछ करके है, उसको आर्यन जीन कहा जाता था, और सभी उत्तर भारतीयों में पाया जाता है। 2 प्रकार के जीन्स है। मैं पूरा वीडियो तो इसमें वीडियो में नहीं ये बात बोल सकता, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। मूल निवासी कौन है, सवाल यह है,
क्योंकि उदित राज बार बार ये बात कर रहे थे और उन्होंने तो कोहली को कुत्ता उत्ता पता नहीं क्या, अनुष्का का कुत्ता कह दिया। मैं वो सब रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि उस गंदे व्यक्ति का नाम मैं लेना ही नहीं चाहता हूँ। आइए थोड़ा सा ज्ञान आपको देते हैं, शायद आपका ज्ञान बढ़ जाए इससे। आर्यन इन्वेशन थियरी, बाबा साहब ने जो लिखा, या फिर उस समय के इतिहासकारों ने बाबा साहब को छोड़ के, बाबा साहब ने तो इस पर बहुत कम बोला है, लेकिन क्योंकि वो जानते थे, इस बात को जानते थे, क्योंकि सभी आदिवासियों के गीतों में उनके पूर्वजों वो जो लोकगीत गाते हैं उनमें रामकृष्ण का नाम आता है। तो जब रामकृष्ण का नाम आता है आदिवासियों के, तो वो यहीं के मूल निवासी हैं, वो आदिवासी यहीं के हैं। और चूंकि उनके पूर्वज एक है, हमारे पूर्वज एक है, तो हम लोग भी यहीं के। लेकिन उस समय जो आर्यन थियरी आई थी, आर्यन इन्वेशन थियरी, वो बिल्कुल एक फ्रॉड निकली, स्कैम निकली। और वही जीन एक ऐसी महिला के शरीर के बॉडी के अंदर पाए गए हैं, जीवाश्म में पाए गए हैं, जो हड़प्पा काल का है। 15 कम काल निकले हैं जीवाश्म, उसमें एक महिला का जो सबसे सुरक्षित था, उसमें जीन पाया गया है R1N1, जिसको आर्यन जीन कहा जाता है। अब आप कल्पना करिए, क्या हड़प्पा काल की महिला में जो जीन है वो वैदिक काल की महिला में है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे भी पता चलता है कि पूर्वज दोनों के एक थे। फिर भी कुत्ते भौंकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदित राज जी, आप स्वतंत्र हैं, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, मूल निवासी चिल्लाते रहिए। मैं केवल उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो जो दलित या हरिजन जो भी हैं, आप प्लीज इस बात को समझिएगा, पढ़ाई करिए। बाबा साहब ने कहा था